लोकालोकप्रकाशकं गतरागद्वेषमोहा सर्वपापविवर्जिता सर्वदा सर्वकालेषु ते भवन्तु जिनोत्तमा। पवित्रं परमं ध्येयं परमानन्ददायकं मुक्तिमोक्तिप्रदं नित्यं पठते मङ्गलप्रदं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचनमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत के उपक्रम में 572वां पत्र देख रहे हैं। सुबह में देखा था कि जे दशा आव्या विना कोईपण जीव बंधन मुक्त थाय नहीं एवो सिद्धांत श्री जी ने प्रतिपादन कर्यो छे ते अखंड छे। तद्रूप अंदर अगर दशा नहीं आती तो बंधन से मुक्त हो नहीं पाते। अगर तीव्र ज्ञान दशा अंदर में नहीं आती, तीव्र मुमुक्षुता अंदर में नहीं आती तो तीव्र ज्ञान अंदर में प्रकट नहीं हो सकता। यहाँ दो बातें हैं, योग और उपयोग। योग और उपयोग के बीच में प्रयोग है। सर्व धर्म क्रियाएं, सब धर्म क्रियाएं योग और उपयोग के बीच में है। अपना योग कुछ करता है और उपयोग कहीं ठहरता है। उपयोग का ठहरना ठीक से हो जाए, उपयोग के बराबर में योग हो जाए तो क्रिया में समन्वय सत्ता है, नहीं तो क्रिया में समन्वय नहीं सत्ता। तो क्रिया एक अपने मन के विभाग में रह जाती है। क्रिया धर्म का पार्ट बनती है, भाग बनती है, धर्म नहीं बनती। अगर क्रिया जो धर्म बन जाए तो क्रिया और उपयोग में कोई अंतर नहीं है, क्रिया और उपयोग में कोई फासला नहीं है। अपने को देखना पड़ेगा कि अंदर में क्या हो रहा है, जो क्रिया कर रहे हैं इसमें उपयोग है या नहीं है। अगर बिना उपयोग की क्रिया है तो मात्र क्रिया बन के रह जाएगी, क्योंकि जो बदलना है वो उपयोग बदलना है। नजर को बदलो, नजारा बदल जाएगा। सोच को बदल दो, सितारा बदल जाएगा। किश्तियां बदलने से क्या होगा, दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। अगर दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी, और दिशा बदलना है तो उपयोग बदलना पड़ेगा। योग बदलने से दिशा बदले या न बदले इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उपयोग बदलने से दिशा बदलती है, उसका पूरा गारंटी है। तो अगर अपने उपयोग में बदलाव नहीं है तो क्रिया, धर्म क्रिया सक्रिय नहीं होती, अनुभूति नहीं बनती। तो क्या होता है कि क्रिया करने में संतोष आ जाता है। क्रिया करते करते क्रिया करने में संतोष आ जाता है, मैंने कुछ कर लिया। लेकिन जब कोई ज्ञानी पुरुष पूछेगा कि आपने कर लिया सब कुछ, लेकिन पा क्या लिया, आपने क्या पाया? अगर इतना करते करते कुछ पाया नहीं, इसलिए कृपाणुदेव कहते हैं कि वह साधन बार अनंत की हो। साधना के साधन का सेवन अनंत बार किया है, लेकिन साधना अपने दिल में, अपने अंतर में उसकी अनुभूति नहीं हुई।
देखना पड़ेगा अंतर में झोंक के परिस्थिति क्या है। अगर भाव और क्रिया से तालमेल नहीं है, अगर उपयोग और योग से तालमेल नहीं है, तो आचार और विचार में अंतर आएगा, और आचार और विचार में अंतर आएगा तो क्रिया और भाव का समन्वय नहीं होगा, और क्रिया और भाव का समन्वय नहीं होगा तो अनुभूति के द्वार खुल नहीं सकते। अनुभूति के द्वार तभी खुलते हैं जब क्रिया और विचार में समन्वय हो, योग और उपयोग में समन्वय हो। इसका समन्वय अगर अंदर में नहीं है तो क्रिया मात्र शुष्क क्रिया बन जाएगी और ज्ञान मात्र शुष्क ज्ञान बन जाएगा। क्योंकि बिना क्रिया का ज्ञान शुष्क ज्ञान है, और बिना विचार की क्रिया है क्रिया शुष्कता है। शुष्क क्रिया से जीवन में कुछ भी नहीं होता। इसलिए कृपाणु देव को कहना पड़ा कि वह साधन बार तक अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न परो। कुछ पाया नहीं, कुछ पाया नहीं, कुछ जीवन में मिला नहीं। जिसके लिए धर्म में प्रवृत्त हुआ था वो प्रकट नहीं हुआ। अगर धर्म में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ तो वो धर्म क्या काम का, क्या काम में आएगा वो धर्म है। अपना धर्म भाव का है या भय का है। भय के हिसाब से भी धर्म करते हैं और भाव से भी धर्म करते हैं। भय का धर्म कभी भी मुक्ति तक नहीं पहुंचाता। एक अंग्रेज ऑथर ने बताया है कि जो भय से भगवान की पूजा करता है वो भय से काल शैतान की भी पूजा करेगा। वो शैतान की पूजा में भी प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर में पूरा भय छाया हुआ है। और जहाँ भी इसको प्रोटेक्शन मिलता है, जहाँ भी इसको रक्षण मिलता है, वहाँ उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। तो इसके जीवन में कोई बात बनती नहीं है, मात्र क्रिया करता रहता है। मात्र क्रिया करने से जीवन में कुछ हाथ में नहीं आता, लेकिन क्रिया के साथ जब भाव जुड़ता है तो खुद का परिवर्तन होता है, खुद में बदलाव आता है, खुद में रूपांतरण आता है। तो अंदर में देखना पड़ेगा कि अवस्था क्या है, बात क्या हो रही है, वो अंदर में देखना पड़ेगा। कृपाणु देव कहते हैं कि कोई जीव थी ये गहन दशानो विचार थई सकवा योग्य छे। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो ये गहन दशा का सोच करते हैं, इसमें विचार करते हैं। केम के अनादिथी अत्यंत अज्ञान दशाए आ जीवे प्रवृत्ति करी छे, ते प्रवृत्ति एकदम असत्य असार समझाई तेनी निवृत्ति सूझे एम बनવું बहु कठिन છે। अनंत बार से अपना, अनंत काल से अपना देह से अपना अध्यास जुड़ा हुआ है, देह से अपना तादात्म्य बना हुआ है, और बार बार देह मिलने के कारण देह वो मैं हूँ वो भाव अपने में दृढ़ हो गया है। इसको देहाध्यास कहते हैं। तो देह के साथ सारी वृत्तियां हैं, सारी प्रवृत्तियां हैं। अगर अपनी चेतना देह के साथ जुड़ती है तो पूरा आसक्ति, ममत्व, अहंकार, वासना, निंदा, असत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये सब अपने अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि अपनी भाव की धारा देह से जुड़ी है और देह से सारा संसार जुड़ा है। एक देह मिला इसके लिए संसार है, अगर देह नहीं है तो संसार नहीं है। तो देह के साथ सब जुड़ा हुआ है, और बार बार अनंत बार अपने को देह मिला है, और देह के साथ जुड़ने की वजह से देह वो मैं हूँ वो भाव अंदर में दृढ़ हो गया है। इसको कहता है देहाध्यास। इसलिए कृपाणु देव आत्मसिद्धि में कहते हैं कि छूटे देहाध्यास। तो अगर देह का अध्यास छूट जाए, देह से भिन्न अपनी अनुभूति हो जाए, एक बार देह से भिन्न अनुभूति कर ली तो व्यक्तित्व मिट जाएगा और अस्तित्व प्रकट हो जाएगा। अपना अस्तित्व की अनुभूति अपने अनंत काल में नहीं की है। अपना अस्तित्व का बोध अपने को अनंत काल में नहीं मिला है। व्यक्तित्व का बोध है, व्यक्तित्व के पीछे अहंकार छुपा है और अस्तित्व के पीछे अनुभूति छिपी है। तो अगर अपने को अनंत काल का देहाध्यास है तो देह की अनुभूति है,
अंदर में विराजमान चैतन्य की अनुभूति नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार एक ही भाव में समझ लिया जाए कि ये वो देह वो मैं नहीं हूँ और जगत के भोग जगत के पदार्थ असार है, वो एक ही बार में समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका अध्यास बहुत लंबे टाइम से, बहुत पुराने टाइम से, अनंत काल से अध्यास बना हुआ है। अगर इसको तोड़ना है, कृपाणुदेव कहते थे कि जंजाड़ लांबी सी એને જીવન ટૂંકું છે। જો જીવન લાંબુ કરવું હોય તો જંજાળ ટૂંકી કરવી પડે। जंजाड़ लंबी हो और जीवन टूंका है, शॉर्ट है। अगर जीवन को बढ़ाना है तो जंजाल को शॉर्ट करना पड़ेगा, टूंकी करना पड़ेगा, उसको मर्यादित करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ उसके हिसाब से उठना चाहिए। अपना पुरुषार्थ इसके हिसाब से उठता नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर अपने अंदर में सम्यक दर्शन छिपा हुआ है तो जब भी प्रकट होना होगा तब प्रकट हो जाएगा, तो प्रयत्न करने की क्या जरूरत है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो ये बात छिपी है कि ये सम्यक दर्शन कब प्रकट होने वाला है, तो प्रयत्न करने से क्या फायदा। इतनी मेहनत उठाने से, इतना बोझिल जीवन बनाने से फायदा क्या है। बात ऐसी नहीं है। परमात्मा ने सम्यक दर्शन को भी व्यक्ति में देखा है, जीव में देखा है, और उसका ये पुरुषार्थ भी अंदर देखा है। इतना पुरुषार्थ करने से ही वो प्रकट होगा। वो भी अरिहंत ने, तीर्थंकरों ने, केवलियों ने देखा है। तो केवली ने एक बात नहीं देखी, सब बात देखी। और अगर सब बात साथ में न जुट जाए, साथ में न मिल जाए, तब तक बात नहीं बनती। जैसे कि अपनी कोई वाहन है, अपनी गाड़ी है, उसकी एक ही पुर्जा चले तो वाहन चल सकता है क्या। एक ही पुर्जा से वाहन चल नहीं सकता। वाहन चलने के लिए सब पुर्जा साथ में मिलजुल कर जब काम करेगी तब वाहन चलेगा। ऐसे अपना पुरुषार्थ और अंदर छिपी हुई सम्यक दर्शन की धारा दोनों जब साथ में मिलेंगे, अपने आप सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। अपने बस की बात पुरुषार्थ की है, प्रारब्ध की नहीं है। प्रारब्ध तो जो होना है, जो लिखा है, वो प्रकट होगा उसके टाइम पे। लेकिन जिस पुरुषार्थ से लिखा है वो पुरुषार्थ अपने को करना पड़ेगा। जब तक वो पुरुषार्थ नहीं होगा, ये प्रारब्ध अंदर में प्रकट नहीं हो सकती। तो बात यह है कि अपने गलत समझ है, समझ गलत होने से अपनी आलस को पोष रहे, अपनी सांसारिक भावना को पोष रहे हैं। अंदर में देखना पड़ेगा कि अंदर में स्थिति क्या है। कृपाणुदेव कह रहे हैं कि ऐसी बात तो नहीं कि एक ही रात में, एक ही दिन में काम बन जाए और ये समग्र जगत असत्य समझा जाए, असार समझा जाए और अपने दिमाग से छूट जाए। वास्तव में तो जो स्थिति बनी है वो अपने चित्त में बनी है। स्वर्ग भी अपनी चित्त की अवस्था है और नरक भी अपनी चित्त की अवस्था है। बाहर में तो है, भौगोलिक भूमिका में है, लेकिन अपनी चित्त की अवस्था है वो भी स्वर्ग और नरक की अवस्था है। तो ये सोचना पड़ेगा, अगर हम जो प्रयाण कर रहे हैं वो नरक की ओर कर रहे हैं या स्वर्ग की ओर कर रहे हैं। इतना तो हर एक आदमी समझ रहा है कि बुरा करने से नरक प्राप्त होता है, अच्छा और भलाई करने से स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। इतनी समझ तो हर एक व्यक्ति में बैठी हुई। तो ये अपनी मनोदशा बदलनी पड़ेगी। अपनी मनोदशा जब तक नहीं बदलेगी तब तक अंदर में काम नहीं होता। अंदर की धारा बदलती नहीं, उपयोग बदलता नहीं, और उपयोग जब तक नहीं बदलेगा तब तक तथारूप अवस्था अंदर में प्रकट हो नहीं पाती, अनुभूति अंदर हो नहीं पाती। अपना दुख नहीं जाता, अपना विषाद नहीं जाता, अपना विषय नहीं जाता, अपने कषाय नहीं जाते, अपनी आसक्ति नहीं जाती, अपना ममत्व नहीं जाता। अंदर में देखना पड़ेगा। और कषाय एक एक करके नहीं जाएंगे, जब जाएंगे सब साथ में जाएंगे। मोहनीय कर्म जब ध्वंस होगा, मोहनीय कर्म जब टूटेगा, सब कषाय एक साथ में टूट जाएंगे। अगर कोई मकान की उसका बेज है, उसका पाया है, वो गिर गया, फिर मकान बचेगा क्या। मोहनीय की इमारत ऊपर सब कषाय खड़े हुए हैं। अगर मोहनीय टूट गया, मोहनीय छूट गया,
कसाई किसके आधार पर रह जाएंगे। तो अंदर में जो मोहनीय कर्म को तोड़ना है उसके लिए अपने को प्रयत्न करना है। लेकिन जगत में सब चीज़ असार और असत्य अपने दिमाग की समझ में बैठ गई है या खाली अपने सोच चलता है कि जगत असार है। बहुत सारे लोग ऐसे जो जब ऊब जाते हैं तो कहते हैं कि संसार अच्छा नहीं है, शादी भी कर ली, बाल बच्चे भी हो गए, घर गृहस्थी भी आ गई, अब कहता है मेरी गलती ये हो गई कि शादी नहीं करनी थी। अगर शादी नहीं की होती तो मैं धर्म ज़्यादा कर सकता। तो फिर किसने बोला तेरे को शादी करने को? किसने जबरदस्ती बिठाया शादी में? किसने बिठाया है? अपनी मर्जी से बैठाया, अपनी मर्जी से शादी करने गया है, फिर भी कहता है कि शादी की, इसके लिए मैं धर्म नहीं कर सकता। तो ये बात अपनी समझ में नहीं है। अपन हमेशा दूसरे को दोषी बनाते हैं, दूसरे के ऊपर दोष डालते हैं, खुद का दोष अंदर में देखते नहीं हैं। और जब तक खुद का दोष नहीं दिखेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। कृपाणुदेव कहते थे कि हमने पूर्व में बोया है इसलिए संसार खड़ा हुआ है, पूर्व में संसार का आराधन किया है इसलिए सामने संसार खड़ा है। संसार वैसे नहीं आता, लेन देन से आता है। अगर पूर्व की लेन देन बनी है तो वर्तमान में संसार है, अगर लेन देन छूट जाएगी तो संसार भी छूट जाएगा। लेकिन ये तो व्यवहारिक बात हुई, लेकिन उसके मन में संसार बैठा है। गीता में भी एक बात बताई है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोमपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय तो वैसे भी छूट जाते हैं, जीते भी छूट जाते हैं और मरने के बाद तो अवश्य छूट जाते हैं, लेकिन विषय का रस बना रहता है। जो विषय का रस बना रहता है वो फिर नए जन्म का कारण बनता है। नए खोलिए में जाना पड़ता है, नए देह में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि विषय का रस अंदर बना रहा है। अगर मूल में से विषय का रस नहीं छूटता तब तक विषय अंतर में से छूटता नहीं। तो स्थल बदलता है, रस नहीं बदलता। स्थल तो बहुत बार अपने बदले हैं, लेकिन रस नहीं बदले, मन नहीं बदला। मन बदलने से फायदा होगा, स्थल बदलने से फायदा नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहाँ जाके साधना करें, साधना करे कहाँ जाके साधना करेगा? जहाँ जाएगा वहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था तो होगी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मन वाणी और शरीर का योग है तो कर्तृत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ तो करना पड़ेगा, कम से कम भोजन तो लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, बच के जाएगा कहाँ? तो योग है तो प्रवृत्ति तो रहेगी, लेकिन अपना चित्त अगर प्रवृत्ति में नहीं है तो प्रवृत्ति चित्त में से छूट जाए वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। अपने चित्त में परिस्थिति बनी हुई है, इसके लिए अपन उसमें जाते हैं। अगर चित्त में परिस्थिति नहीं बनती तो हम उसकी ओर जाते नहीं। अगर अपना कोई मित्र है, मित्र के साथ कोई ऐसी बात बन गई, पहले ऐसा मित्र था कि सालों तक अपने घर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था, मुश्किल ही नहीं थी। लेकिन कुछ अंतराल बन गया कुछ वजह से, अब मित्र के साथ संबंध चालू है, लेकिन वह संबंध पहले जैसा रहेगा? संबंध में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जो संबंध टूटा है वो फिर से जुड़ सकता है क्या? वो संबंध नहीं टूटा, दिल टूटा है। टूटा दिल जुट नहीं सकता। तो अपना दिल आसक्ति से टूटा है। कुछ भी धर्म क्रिया करे, लेकिन आसक्ति और ममत्व से अपना दिल टूटा है। अगर दिल टूटा है तो सही रास्ते पर है, अगर दिल टूटा नहीं है और आसक्ति और ममत्व बरकरार है तो गलत रास्ता पकड़ लिया है। कहीं अपने को फंफोसना पड़ेगा, कहीं देखना पड़ेगा, अंदर झोंकना पड़ेगा, अंदर में देखना पड़ेगा कि हाल क्या है, अंदर अवस्था क्या है वो देखना पड़ेगा। नहीं तो भेद ज्ञान होता है कैसे? भेद ज्ञान कैसे होगा?
भेद ज्ञान करना पड़ेगा। पहली भूमिका में वैचारिक भेद ज्ञान होता है, दूसरी भूमिका में पारमार्थिक भेद ज्ञान होता है। लेकिन वैचारिक भेद ज्ञान है वो शास्त्र से होता है, सत्संग से होता है, ज्ञानी का योग से होता है। ज्ञानी का योग से भेद ज्ञान होता है जब खुद को खुद देह से जुदा समझ पाता है, देह से अलग समझ पाता है और उसका स्वीकार आता है। अगर हम कहते हैं कि हम और देह एक है, लेकिन फिर भी कभी देह और जीव एक कभी भी नहीं हो पाते। अपनी मान्यता है कि एक है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब मानते हैं कि देह एक है और जीव एक है, देह और जीव एक है, तब भी जीव और देह अलग है। तो अपनी मान्यता में देह के साथ अपने उपयोग जुड़ा हुआ है। तो अपनी समझ से, विवेक से इसको धीरे धीरे देह मैं नहीं हूं, उसी भाव से अंदर से मुक्त होना पड़े। तो पहले आध्यात्म में विचारिक भूमिका है और बाद में पारमार्थिक भूमिका होती है। इसके लिए कृपाणुदेव कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति एकदम असार समझ में नहीं आएगी। अज्ञान जनित जो प्रवृत्ति है वो एकदम से समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे इसको समझना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रयोग अपने ऊपर करना पड़ेगा, अंतर में देखना पड़ेगा कि अंदर का खिंचाव कितना है। अंदर का खिंचाव कितना है वो अंदर में देखना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, इसको कर्तव्य कर्म पूरा करना है, 100% करना है, पूरी तरह से करने है, पूरी जोम लगा के करना है, लेकिन होश में रह के करना है। और होश ये है, पूरा प्रेम देने के बावजूद भी, माँ बाप की पूरी सेवा करने के बावजूद भी उसकी समझ अंदर बैठी है कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसको कहते हैं विवेक, इसको कहते हैं वैचारिक भेद ज्ञान। वो अवस्था जब तक अंदर नहीं आएगी तब तक संसार असार समझ में नहीं आएगा। कहने से संसार असार नहीं हो सकता, बात करने से संसार असार नहीं हो सकता। संसार की असारता अपनी समझ में, अपने व्यवहार में आनी चाहिए, तब अंदर में वैचारिक भेद ज्ञान शुरू होता है, नहीं तो वैचारिक भेद ज्ञान अंदर में शुरू नहीं होता है। शास्त्र कितने भी पढ़े हो, द्रव्य, गुण, पर्याय, मार्गणा, लेश्या, नय, निक्षेप, प्रमाण, सप्तभंगी सब पढ़ लिया है, फायदा क्या है? अगर जो पढ़ा वो जीवन में नहीं है, अगर जो पढ़ा वो अपने ख्यालों में नहीं है, अगर जो पढ़ा उससे भेद ज्ञान पैदा नहीं हुआ, तो ये ज्ञान का अर्थ क्या है? ये बुद्धि का विषय बनेगा, अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। तो ज्ञान को बुद्धि का विषय नहीं बनाना है, अनुभूति का विषय बनाना है। और अनुभूति का विषय बनाना हो तो उसका प्रयोग अपने ऊपर करना पड़ेगा। इसलिए कृपाणुदेव ने कहा कि कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास, सम संवेग निर्वेद आस्था और अनुकंपा। सम मीन उपशम मीन्स, उपशम का अर्थ ये है कि उसके कषाय उपशांत होना चाहिए। ज्ञान दशा में तो अपने आप कषाय की धारा, अज्ञान की धारा टूटती है, मिथ्यात्व मोहनीय चला जाता है, दर्शन मोहनीय चला जाता है, फिर अनंतानुबंधी बेसहारा हो जाता है, अनंतानुबंधी टिक नहीं सकता। जब मिथ्यात्व मोहनीय जाता है तो अनंतानुबंधी को जाना पड़ता है। लेकिन अज्ञान दशा है, मिथ्यात्व मोहनीय की हाजिरी में साधना करेंगे कैसे? तो एक ही बात कृपाणुदेव ने बताई, कषायनी उपशांतता। कषाय को उपशांत करना है, जुड़ना नहीं है। कषायों के साथ तदाकार नहीं बनना है, तन्मय नहीं बनना है, एकाकार नहीं बनना है, एकजुट नहीं बनना है, उसे अलग रह के कषाय को देखना है। तो छोटी छोटी ध्यान की धाराएं अपने जीवन में प्रतिदिन अंदर में देखना पड़ेगा और उससे अलग होके उसको देखना पड़ेगा। जब तक नहीं देखेंगे तब तक अपन क्या है कि अपने विचार से अलग नहीं हो सकते, अपनी देहाध्यास से अलग नहीं हो सकते। तो बार बार इसका अभ्यास करने पड़ेगा। अभ्यास करने पर मालूम होगा कि ये जगत असत्य है। असत्य कहने से जगत असत्य नहीं हो सकता,
लेकिन अनुभूति में जगत अगर असत्य महसूस होता है तो जगत असल असत्य लगेगा और असार लगेगा, सार नहीं है। जगत के भोगों में सार नहीं है। वो इसमें अपनी अनुभूति क्या है, अपनों को प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कि जगत असार है, भोग असार है, लेकिन असार मान लिया है, शास्त्रों के शब्दों से मान लिया है, या तो अपनी अनुभूति से आया है। ये शब्द असार शब्द आया कहाँ से, ये शास्त्र से आया है। जैसे कि आत्मा शब्द अपने सुन लिया, लेकिन आत्मा शब्द आया कहाँ से, आत्मा शास्त्र से सुना है, अपनी कोई अनुभूति नहीं है। किसने देखा है आत्मा, किसने अनुभूति की है, जिसने अनुभूति की है वो कहते हैं कि ये आत्मा है, तो उसकी बात सही है। लेकिन अपने पास जो शब्द आया है वो अपनी अनुभूति नहीं है, अनुभूति दूसरों की है। अपने पास मात्र शब्द आया है, शब्द को लेके सृष्टा की यात्रा करना पड़ेगा। शब्द को लेके, शब्द जहां से विसर्जन हुआ, जहां से प्रकट हुआ, उसकी यात्रा करनी पड़ेगी। तो शब्द को मार्ग बना के अगर चल दे तो अनुप्रेक्षा तक पहुंच जाए। इसलिए कहा कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, चिंतन और अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में भाव की धारा का विस्फोट होता है, भाव की धारा प्रकट होती है, और जो सुना है, जो जाना है, जो बात शास्त्र से पढ़ी है या संतों ने बताई है, वो अंदर में प्रकट होती है। प्रकट इस तरह होती है कि जो बताया है वो यही है और कुछ दूसरा नहीं है। तो प्रयोग अपने जीवन में करना पड़े। बात कुछ स्पष्ट होती है। नागपुर की बहनें आई हुई है तो कहता है कि वो हिंदी में बोलो, जरा थोड़ा टूटा मुटा गुजराती से हिल मिल गया हुआ हिंदी मिलेगा आपको, प्योर हिंदी नहीं मिलेगा। तो बात समझ में आती है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आता है। अगर वो समझ में नहीं आए तो काम बनेगा कैसे, काम बन नहीं सकता। अंदर में देखना पड़ेगा, अंदर में डूबना पड़ेगा, झोंक के। जैसे कि परमात्मा ने बताया कि ये प्रयोग करो, तो ये प्रयोग में उतरना पड़ेगा जिस तरह। इसलिए बताया कि सकल सिद्धता ताहरी रे मारे साधन रूप। परमात्मा की निगोद से निकल के जो सिद्ध अवस्था है वो मार्ग अपने लिए साधन है, वो अपने लिए मार्ग है। तो वो मार्ग में जाना पड़ेगा, वो मार्ग से गुजरना पड़ेगा। जब जब गुजरेंगे, जब जब उससे पसार होंगे, तब पता चलेगा कि अंदर में ये अनुभूतियाँ या संसार की असारता और संसार की असत्यता समझी जाती है। तब तक संसार की असारता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो मात्र सुना हुआ शब्द है, शास्त्रों से आया हुआ शब्द है, अपनी कोई अनुभूति नहीं है। जैसे कि बताया कि क्रोध करना अच्छा नहीं है, और कौन नहीं जानता कि क्रोध करना अच्छा है, ऐसा कहता कौन है। सब ऐसा समझते हैं कि क्रोध करना अच्छा नहीं है, लेकिन क्रोध बंद हुआ है ऐसा कहने से, क्रोध गया अपने जीवन में से। माया करना अच्छा नहीं है, माया गई, जाएगा कुछ भी नहीं। वो खाली हमने सुन लिया, और सुनते सुनते सुनने की भी आदत पड़ जाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन भर सुनते ही रहते हैं, करते कुछ भी नहीं। सुनते ही रहते हैं, करते कुछ भी नहीं। इनके जीवन में हाथ क्या आएगा, इनके जीवन में कुछ हाथ में आएगा, कुछ अनुभव हो पाएगा, कुछ अंदर का खेड़ान हो जाएगा, अंदर की अनुभूति उभर आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने इनके जीवन में अनुभूति नहीं की, अनुभूति की धारा में जुड़े नहीं है, अनुभूति के उंडाण में गए नहीं है, ये प्रयोग अपने जीवन में किया नहीं है, इसके लिए इनके जीवन में अनुभूति नहीं आती। एक दफा क्रोध करके देखो, देखना पड़ेगा, क्रोध करके देखो, और देखो इसका परिणाम क्या है। अपने मन को कितना विषाद होता है, अपने अंतर कितना डिस्टर्ब होता है, अपना मन कितना विक्षिप्त होता है, उसको पूरी अनुभूति करो। पूरी अनुभूति करने से वो चला जाएगा, अधूरी अनुभूति से वो बच जाएगा, अंदर रह जाएगा। तो कसाय से निपट नहीं पाएंगे, क्रोध से निपट नहीं पाएंगे, क्षमा कभी भी प्रकट नहीं होगी। और राखी हुई क्षमा, बनी बनाई क्षमा,
बहुत दिन तक रह नहीं सकती, बहुत समय तक रह नहीं सकती, वो छूट जाएगी। क्षमा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। अगर दबाव से मानो कि अपने को क्रोध आया है अपने ऑफिसर के प्रति, करोगे क्या? नौकरी भी तो करनी है। ऑफिसर के प्रति क्रोध आया है कि इसको एक चाटा मार दो, मार सकोगे क्या? तो क्रोध क्या क्या होता है? वो क्रोध भी एनर्जी है। वो अपने अनंत वीर्य में से जो पर्याय प्रकट हुई, वो पर्याय शक्ति दे रही है क्रोध को। अपने क्षमा के बदले में क्रोध में वो शक्ति डाल दी है, क्रोध में दाव पर लगा दी है शक्ति। तो एक शक्ति अंदर उभर आएगी क्रोध में। होता तो ऐसा है कि इसको एक चाटा मार दूं, लेकिन कर पाओगे ऐसा? फिर क्या होगा? जो शक्ति प्रकट हुई इसका होगा क्या? सगर शक्ति जो प्रकट हुई, एनर्जी कैन नेवर बी वेस्टेड। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसको डाइवर्ट करो या इसको संभालो अंदर, तो क्रोध की भी पूरी अनुभूति हो जाए और उसको बराबर क्रोध को समझ लिया और साक्षी बन गए, तो अंदर से क्षमा की ध्वनि उठने लगेगी। वो वास्तविक क्षमा अंदर से प्रकट आई है, अंदर शांति मिलेगी, अंदर में समाधान मिलेगा और क्रोध बह जाएगा, क्रोध चला जाएगा, क्रोध टिकेगा नहीं। अगर वृत्ति दब के अंदर रह गई तो फिर बार बार में वो उभर कर बाहर आएगी और क्रोध की दशा बार बार में आती रहेगी, क्रोध अंदर से जाएगा नहीं। तो देखना पड़ेगा कि ये असार और असत्य समझना पड़ेगा। जब तक असार और असत्य समझ में नहीं आएगा तब तक चेतना रिटर्न नहीं होती, चेतना वापस नहीं लौटती, उससे बचती नहीं चेतना, उसी में बार बार बह जाती है। ये दशा अपनी होती है। इसके लिए कहा कि वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। ये साधन अनंत बार किए लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं, कुछ पाया नहीं। तो अंदर में देखना पड़ेगा। तेनी निवृत्ति सूझे, उससे निवृत्त होना है। कसाय को भोग कर इसमें से निवृत्त होना है, कसाय को देखकर इसका साक्षी बनकर इसमें से निवृत्त होना है। साक्षी बनने से निवृत्ति होगी। अगर इसमें बह गए तो क्रोध किसी के प्रति प्रकट हो जाएगा। इसके लिए कृपाणु देव ने कहा कि क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभावता, मान प्रत्यय तो दीन पणानुमान। जो अगर आपको क्रोध करना ही है तो क्रोध के ऊपर क्रोध करो, कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं, लेकिन क्रोध के ऊपर क्रोध करो। इसका मुद्दल अर्थ यही है कि क्रोध को यथार्थ स्वरूप में समझे, इसका विश्लेषण करे, इसकी गहराई में जाए और इसकी गहराई में जाए के देखे, तब क्रोध की झलक आपको पूरी दिखेगी और देखने से वो जाएगी, देखते देखते चली जाएगी। तो अंदर अपने जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक अंदर में अनुभूति आएगी नहीं। માટે જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય કરવાનો ભક્તિ માર્ગ જીને નિરૂપણ કર્યો છે। तो फिर अगर आपकी एक क्षमता नहीं है, अगर साधक की एक क्षमता नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन कृपाणु देव ने दिया है। दूसरा ऑप्शन कृपाणु देव ने बताया है, वो ये है कि अगर संसार असत्य और असार अपने विश्लेषण से नहीं समझ पाते तो एक दूसरा है कि अपना केंद्र बदलो। जब तक संसार केंद्र है, जब तक घटनाएं समस्याएं केंद्र है, तब तक तो कसाय बने रहेंगे। तो वही केंद्र है, वो परमात्मा को बना लो। जब आसक्ति और ममत्व का केंद्र संसार है तो संसार बढ़ता है, लेकिन जब आसक्ति और ममत्व का केंद्र परमात्मा बनता है तो संसार टूटता है। रागी से राग करने से संसार का गुणोत्तर होता है, विरागी से राग करने से संसार का भागाकार होता है। विरागी से राग करने से संसार का भागाकार होता है। तो विरागी से राग करो, परमात्मा से राग करो, ज्ञानी पुरुष से राग करो, ज्ञानी पुरुष से प्रेम प्रकट करो। यहाँ आसक्ति और ममत्व रहता ही है, आसक्ति भी रहती है और ममत्व भी रहता है, लेकिन उसका केंद्र बदल जाता है। तो केंद्र बदलने से फायदा ये है कि ये सुगम है,
ये सरल है, ये सहज है, ये प्राप्त है। और हर एक व्यक्ति में राग कोई न कोई रूप में अंदर हाजिर है। अंदर में राग है तो राग को प्रेम में अगर परिवर्तित करना हो तो राग जब परमात्मा की तरफ बहना शुरू होता है तो वही राग प्रेम बन जाता है। जो राग संसार की ओर है वो राग रहता है, जो राग परमात्मा की तरफ जाता है वो प्रेम बन जाता है। तो केंद्र बदलने की एक अद्भुत प्रक्रिया कृपाणुदेव बता रहे हैं। माटे ज्ञानी पुरुषનો આશ્રય કરવા રૂપ ભક્તિ માર્ગ જીને નિરૂપણ કર્યો છે। तो શું થાય, फिर क्या होता है? तो जे मार्ग आराधवाથી सुलभपणे ज्ञान दशा उत्पन्न થાય છે। परमात्मा की आराधना करने से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अपनी आदत तो मांगने की है, मांगे बिना रह नहीं सकते। मांग के परमात्मा के पास भी कुछ नहीं मांगे तो सम्यक दर्शन मांगेंगे, अरे वो नहीं मांगे तो मोक्ष मांगेंगे, लेकिन मांगे बिना रह नहीं सकते। बात है कि परमात्मा के पास जाना है तो बिना मांग जाना है, कुछ मांगना नहीं, कुछ इच्छा। कृपाणुदेव कहते हैं कि क्या इच्छा खोवत सबे है इच्छा दुख मूल। ये इच्छा ही दुख का मूल है। तो परमात्मा के पास कुछ मांगना नहीं। अगर परमात्मा के पास मांग लेके जाएंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? कि मांगने से जो पूरी भक्ति की धारा है वो टूट जाती है। भक्ति जैसे कि 100 मन दूध पाक बनाया हो और एक चिल्लू भर वो दही और छाछ अंदर डाल देवे तो क्या होगा? पूरा दूध बिगड़ जाएगा। ऐसे पूरी भक्ति अपनी मांग से बिगड़ जाती है। भक्ति भक्ति नहीं रहती, भक्ति मांग बन जाती है, भक्ति इच्छा बन जाती है, भक्ति अपेक्षा बन जाती है। और जब भक्ति इच्छा अपेक्षा और मांग बन जाती है तो अंदर में परमात्मा के साथ ट्यूनिंग नहीं होता, बीच में मुसीबत आ जाती है। परमात्मा के साथ एक तान नहीं होता, क्योंकि मांग से मन ऐसा ही चाहता है कि उसकी मांग बनी रहे। मन ऐसा कहता है कि मांग, परमात्मा के पास नहीं मांगेगा तो किसके पास मांगेगा? ये मन की टेक्निक है अपने को फुसलाने की। मन समझता है कि इसको विक्षिप्त करना, तो एक ही बात है कि इसको बोलो मांग परमात्मा से भी। अरे कुछ नहीं तो सम्यक दर्शन मांग ले। अरे परमात्मा के चरणों में बैठने से सम्यक दर्शन तो अपने आप मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी आदत बनी हुई है मांगने की। बच्चे को भी मंदिर ले जाते हैं तो कहते हैं ले 1 रुपया अंदर डाल दे और परमात्मा से कह दे कि मुझे अच्छा बनाना, मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मैं पढ़कर अच्छा डॉक्टर बनूं, अच्छा वकील बनूं। फिर उसकी भी मांग शुरू हो गई। बच्चे पन में भी मांग शुरू करते हैं, वो मांग बूढ़ेपन तक चालू रहती है। एक आदमी बीमार था, उसकी उम्र 90 साल की थी और लगता था ऐसे भी बच नहीं पाएगा। उसकी पत्नी पास में बैठी थी, सेवा कर रही थी और होश में आया। होश में आया तो बोला बड़े वाला कहाँ है? लड़का, 3 लड़के थे इसके। बड़े वाला कहाँ है? उसकी पत्नी ने बताया आपके सिर के पास है, आपका सिर दबा रहा है। बोला छोटे वाला कहाँ है? बोले आपके पाँव के पास है, आपका पाँव दबा रहा है। बोला बीच वाला किधर है? वो आपके हाथ के पास है, आपका हाथ दबा रहा है। ये तीनों इधर मरे हुए हैं तो दुकान कौन खोलेगा? ये तीनों इधर जुड़े हुए हैं तो दुकान कौन खोलेगा? ये बुढ़ा मर रहा है। देखो अपनी हालत कैसी है। कहीं न कहीं अपनी आसक्ति, कहीं न कहीं अपना ममत्व, कहीं न कहीं अपनी मांग अंदर में छुपी हुई है, अंदर में बनी रही है। और जब मांग बनी रहती है, परमात्मा का नाम सही ढंग से नहीं लिया जाता। जब वो बुढ़े को जैसे मरने का हो तो पुण्य प्रकाश का स्तवन कहलाते हैं, इसके लिए बुलाते हैं। वो क्षमापना का पर्व है, वो क्षमापना पर्व है, पुण्य प्रकाश का स्तवन। वो
तो महाराज पधारे और फिर बुड्ढा होश में आया। तो बोला महाराज को क्यों बुलाया है? बोला आपकी देह की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो आपको कुछ धर्म के वाक्य सुनाए, कुछ पुण्य प्रकाश का स्तवन सुनाए तो आपकी गति अच्छी हो। बोला मेरी गति की बात छोड़ो, मैं थोड़ा मरने वाला हूँ, तो उस साधु को यहाँ बुलाया है। मरने की भी तैयारी अंदर में नहीं, मरने में भी अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति दशन गृहीत्वा तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आशा का पिंड इसका नहीं छूटता, अपेक्षा इसकी नहीं छूटती, तृष्णा इसकी नहीं छूटती। इसलिए कृपाणुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा से अगर जाए तो बिन शर्ती जाए, अनकंडीशनल जाए। परमात्मा के पास कुछ मांगना नहीं है, बिना मांगे ज़्यादा मिलने वाला है। अगर मांगा नहीं तो ज़्यादा मिलेगा, मांगने से कम मिलेगा। फिर भी अपन भी आदत से मजबूर है, बिना मांगे रह नहीं सकते। तो परमात्मा के पास भी कुछ मांगना नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुषનો आश्रय करवारू भक्ति मार्ग जिन्हें निरूपण કર્યો છે। जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता वो ज्ञानी पुरुष की भक्ति करेगा कैसे? ज्ञानी पुरुष को पहचानेगा कैसे? ज्ञानी पुरुष के चरणों में बैठेगा कैसे? क्योंकि भक्ति मार्ग में अहंकार झुकता है। ज्ञान मार्ग का दूषण ये है कि अहंकार कभी प्रबल हो जाता है ज्ञान मार्ग में। इसके लिए ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ी हुई है। भक्ति को जोड़ने का मतलब ये है कि ज्ञान मार्ग में जो अहंकार पैदा होता है वो भक्ति मार्ग में विलीन होता है। तो भक्ति वो अहंकार का मारण है, वो अहंकार को तोड़ती है। ज्ञान अहंकार को उद्भुत करता है, भक्ति अहंकार को तोड़ती है, तो जीव बैलेंस हो जाता है। इसके लिए ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए। अगर ज्ञान के साथ भक्ति नहीं है तो ज्ञान अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा, ज्ञान अहंकार बन जाएगा। ज्ञान मैं कुछ जानता हूँ, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, मैंने इतने इतने शास्त्र पढ़े हैं, ये सब अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो अहंकार के लिए है या उसको पिघालने के लिए? किस वजह से ज्ञान की उपासना करते? कृपाणुदेव का इसके लिए कहना है कि जे मार्ग आराधवाથી सुलभपणे ज्ञान दशा उत्पन्न થાય છે। भक्ति का मार्ग का आराधन करने से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है, लेकिन टेक्निक का पता नहीं, किस तरह से होगा उसका कुछ भी पता नहीं। पूजा की ढालों में मेरे ख्याल से वीर विजय जी महाराज ने बताया है शत्रुंजय के बारे में, जैम जैम ये गिरी भेटिए रे तेम तेम प्रगटे ज्ञान सलूणा। जैम जैम ये गिरी भेटिए रे तेम तेम पाप पलाय सलूणा। इसको कैसे समझाओगे? गिरी को भेटने से, परमात्मा को भेटने से ज्ञान अचानक ज्ञान का विस्फोट अंदर आती। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान अगर भक्ति के साथ जुड़ जाए
कारण भी मन है। अगर आप तैयार हुए तो मन मोक्ष की तरफ भी गति करा के ले जा सकता है, और अगर आप तैयार नहीं है तो नरक की गति भी मन करा सकता है। आपकी मर्जी की बात है। आपको क्या करना है? आपने कोई निर्णय लिया है अपने जीवन में? क्या करना है, क्या पाना है? अपने पास दूसरे गांव जाते हैं तो एड्रेस लेते हैं, उसकी रूपरेखा जानते हैं, आदान प्रदान की व्यवस्था जानते हैं, रोड वगैरह का पूछपरछ करते हैं। कभी भी अपने इसके बारे में पूछपरछ की कि आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग कैसा है, कैसे प्राप्त है, प्राप्त करने के बाद क्या होगा, क्या अनुभूति होगी, कैसे रहेंगे, कैसा जीवन होगा? अपने पास कोई ऐसा प्लान तैयार है, ऐसी जानकारी है? बस वही जो पढ़ा है कहे जा रहे हैं कि आत्मा मुक्त हो जाए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन मोक्ष क्या चीज है? अपने चित्त में इसका स्पष्ट चित्र होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं उसका स्पष्ट चित्र अगर अपने दिमाग में नहीं होगा, अगर अपने मन में नहीं होगा, तो उसकी धारा उन्मुख हो जाने को देर नहीं लगेगी, उसकी दिशा बदल जाने में देर नहीं लगेगी। स्पष्ट चित्र अपने चित्त के अंदर चाहिए कि अपन जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसमें उसका अंतिम परिणाम क्या होगा वो जानना पड़ेगा। वो जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसके प्रति गति हो नहीं सकती। इसके लिए कहते हैं कि जानो, कषायों को बजानो, बंधनम परिजानिया बंधनम परिच्छेदिया। बंधन को भी जानो और बंधन को छेदो। जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भवंत। कृपाणु देव ने भी बताया कि बंध को जानो, तो જ્ઞાની પુરુષના ચરણને વિશે मन स्थाप्या विना, तो वो मन है वो ज्ञानी पुरुष के चरणों में उसका प्रस्थापित करना पड़ेगा, उसको प्रस्थापित करने का, और वो प्रेम बिना प्रस्थापित नहीं होगा। मन प्रेम को वश है, प्रेम से मन प्रस्थापित होगा। अगर ज्ञानी पुरुष के प्रति प्रेम नहीं होगा तो मन में विकल्प उठेगा, मन उसके चरण में प्रस्थापित नहीं हो सकता। और मन जब तक प्रस्थापित नहीं होगा तो बहुमान नहीं होगा, बहुमान नहीं होगा तो समर्पण नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा तो उसके साथ जोड़ान नहीं होगा, जोड़ान नहीं होगा तो ज्ञानी का अनुग्रह अंदर में बरसने वाला नहीं है।
अनुग्रह के लिए भावात्मक जोड़ान चाहिए। व्यवहार जोड़ान से ज्ञानी का अनुग्रह नहीं बनता, भावात्मक जोड़ान से ज्ञानी का अनुग्रह बनता है। तो अंदर में जोड़ना पड़ेगा और तब जो आएगा वो आज्ञा पालन आएगा। प्रेम के बिना आज्ञा पालन नहीं आ सकता। जब तक प्रेम अंदर में नहीं प्रगटेगा आज्ञा पालन नहीं आ पाएगा, और आज्ञा पालन नहीं आएगा तो गुरु से भी भेद रहेगा, और भेद रहने से ऐसा कहते हैं कि पारसमणि लाखों साल तक लोहे के साथ रहे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी फासला पारसमणि और लोहे के बीच में रहे तो लाखों साल रहने के बावजूद भी लोखंड सोना बन नहीं सकता। उसके पास पड़ा है लेकिन थोड़ा फासला बाकी है। अगर परमात्मा के पास थोड़ा भी फासला रह गया मन में तो कभी भी अंदर में अनुग्रह की घटना बन सकती नहीं। समझ में आती है ये बात? ये कठिन है, नहीं बन सकती। तो अंदर में देखना पड़ेगा। अब कृपाणु देव को कहना है तो क्या करना, इसका इलाज तो कुछ चाहिए नहीं। वो इलाज कृपाणु देव को बताना है। वो क्या इलाज बताते हैं वो कल सुबह देखेंगे। सबको प्रणाम।